मिडके मसाला में आपका फिर से स्वागत है। बाजार में थोड़ी सी उथल पुथल 21,450 के आसपास है निफ्टी बैंक की बात करें तो फिर से लाल निशान में, काफी वोलेटाइल है। अब 200 अंक नीचे है निफ्टी बैंक, करीब आधे % की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। 45,865 का स्तर है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि सोनी पिक्चर्स में जी एंटरटेनमेंट के मर्जर को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन अपडेट ये है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पुनीत गोयनका कुछ शर्तों के साथ सीईओ पद से इस्तीफे के लिए तैयार हैं। शेयर में 4% की तेजी दिख रही है। अपडेट्स क्या है इस चीज को लेकर, क्योंकि जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी ही है इस डील को लेकर, आखिरी डेडलाइन। अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, बताइए क्या अपडेट्स हैं और कितनी संभावना दिख रही है कि यह मर्जर हो जाएगा? जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि अभी तक दोनों पक्षों में कोई भी सहमति नहीं बनी है डील को आगे बढ़ाने को लेकर। हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं कि डील को बढ़ाने को लेकर फिलहाल सहमति बनानी होगी और उसके बाद डील पे बात होगी। जो 21 दिसंबर की डेडलाइन थी वो टाइमलाइन तय हुआ था कि मर्जर को कंप्लीट किया जाए, लेकिन उसके बाद गुड फेथ में दोनों पार्टीज ने ये तय किया कि 1 महीने तक यानी कि 20 जनवरी तक बातचीत की जाए कि आखिर इस डेडलाइन को बढ़ाना भी है या नहीं, या कितना बढ़ाना है। तो अभी हमें जो सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इस पर अभी दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन बहुत सारी बैठकें हुई दोनों पक्षों में और एक जो बैठक हुई थी वहां पर पुनीत गोयनका ने जरूर ऑफर किया कि मैं सीईओ पद को छोड़ सकता हूं, लेकिन ये सशर्त ऑफर था। मतलब शर्तें यहां पे ये थी कि कोई इंडिपेंडेंट सर्च कमेटी बने और दूसरा कोई सीईओ बनाया जाए, ना कि जो सोनी सजेस्ट कर रहा था कि एनपी सिंह सोनी इंडिया के हेड उनको सीईओ बनाया जाए मर्ज्ड एंटिटी का। तो इस पर बातचीत जरूर हुई, लेकिन सोनी ने ये ऑफर को ठुकरा दिया मीटिंग में। अब सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि सोनी एकदम इंक्लाइंड नहीं है कि जो एक्सटेंशन है उसको जारी किया जाए, यानी कि डेडलाइन बढ़ाई जाए मर्जर की। तो ऑल इन ऑल अभी हम बैक टू स्क्वायर वन है। यहाँ पर दोनों पक्षों में कोई सहमति नहीं है और मात्र 48 घंटे करीब बचे हैं इस डील को पूरा होने में। अब देखना ये होगा कि आखिरी दौर की जो बातचीत है, जिसमें हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक बैठक और होनी है, वहां पर कोई सहमति बनती है या नहीं। लेकिन अभी तक दोनों ही पक्ष अलग अलग तरीके के सूत्रों के हवाले से जानकारी दे रहे हैं कि एक तो तैयार है लेकिन सोनी बिल्कुल इंक्लाइंड नहीं है। तो अभी भी मतलब पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है। देखना होगा कि अपडेट्स क्या निकल के आते हैं, जो आधिकारिक उनकी तरफ से बयान आएंगी वो देखने में। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी यही मिल रही है कि शर्तों के साथ वो सीईओ पद छोड़ने को तैयार हैं और यही विवाद का मुद्दा, यही एक डेडलॉक है इस डील को लेकर और इसी पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हालांकि जब ये अपडेट आया आप देखेंगे शेयर रिकवर किया है। हम इंटरडे चार्ट लेकर आएंगे स्क्रीन पर। रिकवरी के साथ अभी 3% ऊपर जी एंटरटेनमेंट का शेयर कारोबार कर रहा है। बिल्कुल खबर आधारित मूवमेंट है जी एंटरटेनमेंट की। स्वाति, जी एंटरटेनमेंट 253 का भाव 3% ऊपर, छोटा सा अपडेट आया ऊपर हो गया, कुछ नेगेटिव चीज आती है शेयर नीचे चला जाता है। डेडलाइन बहुत नजदीक है। किस तरह से इसको ट्रेड करना चाहिए? किसी के पास हो तो अपना स्टॉप लॉस कहां पे लगा कर रखे हो? आज जिस हिसाब से उसने मोमेंटम रैली दिखाई दी है हमें, इंट्राडे बेसिस पे 3% अपसाइड है एंड यहाँ पे काफी रेजिस्टेंस जोन नजदीक आया है। 20 डेज मूविंग एवरेज अगर आप देखोगे तो 260 के रेंज में है। जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं रखते तब तक हमें एक अपसाइड रैली देखने नहीं मिलेगी, पर जैसे ही 260 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले जाएगा तो मुझे लगता है कि यस, ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 292 300 के लेवल्स पे। करंट लेवल पे जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है वो 240 का एक स्टॉप लॉस रखिए गए, आपको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशंस।